विदेह नगर में पिंगला नाम की एक प्रसिद्ध वेश्या रहती थी। वह अपार सुंदरता की धनी थी और अपने आकर्षण से पुरुषों को रिझाने में निपुण थी। एक रात धन कमाने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर उसने खुद को भव्य आभूषणों और सुंदर वस्त्रों से सजा लिया। बड़े जतन से सजने संवरने के बाद वह अपने घर के दरवाजे पर आ खड़ी हुई ताकि कोई धनी ग्राहक उसकी ओर आकर्षित होकर उसे मूल्य चुकाने को तैयार हो जाए। जैसे जैसे रात गहराने लगी, वह राह चलते पुरुषों को ध्यान से देखने लगी। हर गुजरते व्यक्ति को देखकर वह मन ही मन सोचती, यह अमीर लगता है, ये मेरी कीमत चुका सकता है। लेकिन कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी व्याकुलता बढ़ने लगी। वह एक एक कर आने जाने वाले हर व्यक्ति को देखती और हर बार नई उम्मीद से भर जाती कि यह ग्राहक बनेगा। परंतु कोई नहीं रुका। धीरे धीरे उसकी आशाएं टूटने लगीं। कभी वह अंदर जाकर बैठती, कभी फिर बाहर आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती। उसकी अधीरता बढ़ने लगी। कोई तो आएगा, कोई तो मेरी ओर आकर्षित होगा। वह यही सोचकर इंतजार करती रही। लेकिन जैसे जैसे रात का समय बीतता गया और कोई नहीं आया, उसके मन में क्रोध और निराशा भरने लगी। आधी रात के बाद जब अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची, तो वह बेहद दुखी होकर अंदर चली गई। उसका चेहरा मुरझा गया था। उसकी आंखों में चिंता और हताशा थी। उसने महसूस किया कि उसकी सारी आशाएं व्यर्थ थीं। क्यों मैं इस प्रकार अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचा रही हूँ? क्यों मैं ऐसे पुरुषों के पीछे भाग रही हूँ जो कभी मेरी सच्ची खुशी का कारण नहीं बन सकते? तभी उसके भीतर एक नई सोच जागी। उसने महसूस किया कि यह सांसारिक इच्छाएं ही उसके दुख का कारण है। यदि वह इस मोह और तृष्णा को छोड़ दे, तो उसे वास्तविक शांति प्राप्त हो सकती है। पहली बार उसने संसार के सुखों से विरक्ति का अनुभव किया। उसे यह बोध हुआ कि सच्चा प्रेम और शांति केवल भगवान में ही है, न कि इन क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति में। अब वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने तय कर लिया कि वह अब पुरुषों के पीछे नहीं भागेगी, बल्कि अपने मन को भगवान में लगाएगी। मैंने कितनी बड़ी मूर्खता की है। मेरे हृदय में जो सदा से बसे हैं, जो मेरे सबसे प्रिय हैं, मैंने उन्हें ही अनदेखा किया। उन्होंने ही सच्चा प्रेम और सुख प्रदान करने की शक्ति दी है, और मैंने उन्हें छोड़कर इन नश्वर पुरुषों की ओर दौड़ लगाई, जिन्होंने मुझे केवल दुख, भय और चिंता दी। उसकी आंखें खुल चुकी थीं। उसने अनुभव किया कि भगवान ही सबसे प्रिय है और उनकी भक्ति से ही सच्ची शांति मिलती है। उसने स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दिया। अब उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार जो वेश्या एक रात पहले तक सांसारिक सुखों की आशा में व्याकुल थी, वही अब पूर्ण संतोष का अनुभव कर रही थी। उसने संसार की तृष्णा का त्याग कर दिया और सच्चे प्रेम, भगवान की भक्ति की ओर अपना मन लगा लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि इंद्रियों की तृष्णाएं ही हमारे दुखों का कारण है। जब हम सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर भगवान की ओर मन लगाते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है।